गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 10 का लास्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट समझेंगे। एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड्स पेन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। आप अपने क्लासमेट की हाइट मेजर करें, पहले हैंड्स पेन से मतलब हाथ से मेजर करें और फिर मीटर स्केल का यूज़ करें। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। इसके लिए आप अपने क्लासमेट को बोलें कि वो वॉल पे खड़े हो, वॉल के सहारे खड़े हो जाए। मेक अ मार्क ऑन दी वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। उसके जहाँ हेड है उसके अबव मतलब ठीक ऊपर वो मार्क करें। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क। और उस मार्क से फ्लोर तक पूरा डिस्टेंस मेजर करें ऑन दी वॉल विथ योर हैंड्स पेन एंड देन विद अ मीटर स्केल। पहले हैंड्स पेन से करें, फिर उसके बाद मीटर स्केल से करें। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे। क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इसी तरीके से उन्हें करने दें। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.3। टेबल 10.3 में सारे आपने जो ऑब्जर्व करे हैं वो सारी चीज़ें नोट करें। स्टडी केयरफुली रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स। ध्यान से रिजल्ट्स जो है वो देखें। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड्स पेन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। जो सेकेंड कॉलम है हाइट एंड हैंड्स पेन्स वो डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का सभी का हैंड्स पेन का साइज़ और हर चीज़ अलग होती है। Look at the results in column 3 where the measurements are done using a standard scale। और यहाँ पर ये जो column 3 है हाइट इन सेंटीमीटर, इसमें आप देखें तो सभी का सेम आएगा। द रिजल्ट्स में भी क्लोज टू ईच अदर नाउ, मतलब एक दूसरे से क्लोज होंगे, मिलते जुलते होंगे। बट आर दे एग्जैक्टली इक्वल? क्या वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे? इफ़ नॉट वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस? अगर ऐसा है तो आपको क्या लगता है क्यों है डिफरेंस? After all, everybody is using the same scale and not different hands pains। क्योंकि सभी सेम स्केल यूज़ कर रहे हैं, हैंड्स पेन नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ जो कुछ एरर्स हो गए, कुछ गलतियाँ हो गई ऑब्जर्व करने में, छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स एंड मेजरमेंट। हम बड़ी क्लासेस में इसको जानने की और उसको हैंडल करने की, एरर्स को हैंडल करने की, गलतियों को हम पढ़ेंगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अगर कर्व लाइन है तो उसको हम कैसे मेजर करें? We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale। हम एक मीटर स्केल लेकर उसे कर्व लाइन को मेजर नहीं कर सकते हैं। हमें क्या लेना होगा? थ्रेड लेना होगा कर्व लाइन को मेजर करने के लिए। एक्टिविटी 4, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन AB, फिगर 10.10। पुट अ नॉट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड्स। अब आपको क्या करना है? धागा लेना है, थ्रेड लेना है और A पॉइंट जो है A से B पॉइंट तक आपको मेजर करना है। ठीक है, A पॉइंट पे आप क्या करते हैं? नॉट बांध दें। प्लेस दिस नॉट ऑन द पॉइंट A पर नॉट प्लेस करें, मतलब बांधें। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द लाइन कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। अब आपको क्या करना है? अपने फिंगर्स और थंब का यूज़ करके उसको होल्ड करना है वहाँ पर। यूजिंग द अदर हैंड स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलॉन्ग द कर्व लाइन। और थोड़ा सा उसको स्ट्रेच करें कर्व लाइन के अकॉर्डिंग। गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड B ऑफ द कर्व लाइन इज रीच। जब तक पॉइंट B नहीं आ जाता है तब तक आपको ये प्रोसेस करनी है। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड B। जहाँ भी एंड हो रहा है B वहाँ पर मार्क कर लें। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग अ मीटर स्केल। अब आप क्या करें? उस धागे को खींच लीजिए और उसको मीटर स्केल से मेजर कर लो। मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। बिगनिंग से लेके फाइनल जो मार्क है वहाँ तक आप मेजर कर लें। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन AB। जो क्या करेगी? वो AB की कर्व लाइन की लेंथ दे देगी। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू एंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेज एंड लेंथ्स करेक्टली। इससे हमें बहुत ध्यान से करना होगा। करने के लिए
सही लेंथ करने के लिए हमें बहुत करेक्टली करना होगा। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विथ विच वी मेजर दिस डिस्टेंसेस एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट्स टू अदर्स। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें घूमती हैं, क्या होता है हमारे आसपास, कौन कौन सी चीज़ें। एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, जो आपने अभी अभी देखे हैं चीज़ें वो सोचें। लिस्ट दैम इन टेबल 10.4, 10.4 में आप वो लिखें। दिस में इंक्लूड अ स्कूल बैग, अ मॉस्किटो, टेबल, पीपल सिटिंग ऑन चेयर्स और पीपल मूविंग अबाउट। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आपका स्कूल बैग हो गया, ट्यूशन बैग हो गया, चेयर हो गया, लोग चेयर पे बैठे हैं, मॉस्किटो हो गया, टेबल हो गया, बहुत सारी चीज़ें। द लिस्ट में ऑल्सो हैव अ बटरफ्लाई, अ डॉग, अ काउ, योर हैंड्स, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, moving train, swing machine, wall clock or the hands of the clock. Make your list as large as you can. अपनी लिस्ट इतनी लंबी बनाएं जितनी आप बना सकते हैं। Which of these are moving, इनमें से कौन कौन सी चीज़ें मूव कर रही हैं। Which are at rest, कौन सी रेस्ट पर हैं। देखिए टेबल 10.4 में 2 कॉलम से जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हैं आपको उसमें वो लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, मोशन में हैं, जैसे कि फ्लाइंग बर्ड, बर्ड क्या करती है, मूव करती है, फ्लाइंग बर्ड, तो वो क्या है अपन इसमें लिखेंगे। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट, आपने क्या डिसाइड किया कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट है। You might have noticed that the bird is not at the same place after some time. आपने क्या नोटिस किया कि बर्ड एक ही जगह पे बैठी नहीं रहती है। जहाँ आपने उसको पहले देखा ज़रूरी नहीं है कि आप बाद में भी उसे वहीं देखो, वो इधर से उधर होती रहती है। While table is at the same place on the basis, और अगर अपन टेबल का देखें तो जहाँ आप टेबल रखे गए वो वहीं रहेगी, वो मूव नहीं करेगी। On this basis you may have decided whether an object is at rest or in motion. तो आप क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं इस तरीके से कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन आंट क्लोजली देखें, आंट का मोशन देखें। एक्टिविटी 6, सिलेक्ट अ प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स, ऐसी जगह चूज करें जहाँ आपको आंट्स दिखती हों। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट, एक वाइट पेपर स्प्रेड कर दीजिए और उस पर थोड़ी सी शुगर डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए। Ants are likely to be attracted to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. और वो शक्कर को देखकर वो धीरे धीरे आ जाएंगी और आपको शीट पेपर के ऊपर क्रॉल करते हुए दिखेंगी। For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position when it has just crawled on the sheet. और ट्राई करें जहाँ जहाँ वो मूव कर रही है पेंसिल से डॉट डॉट बनाते जाएं या लाइन बनाते जाएं। देखो फिगर 10.11 में ऐसा दिया है, कीप मार्किंग इट्स पोजीशन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एज इट मूव्स अलोंग ऑन दी शीट, कुछ सेकेंड्स तक आप देखें, करें, मार्क करें। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर, शेक करो उसे, एंड द आंट्स कनेक्ट द different points you have marked with arrows to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked shows where the ant moved to. जहाँ जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ वहाँ क्या शो करता है कि आंट जो है वो वहाँ मूव कर रही है। In intervals of a few seconds, motion seems to be some kind of a change in the position of an object with time, isn't it? Motion कुछ टाइम पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं पोजीशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होता। इन एक्टिविटी 5, where did you place objects like a clock, a swing machine or an electric fan in your grouping of objects? एक्टिविटी 5 में आपने क्लॉक, स्विंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, ये सबको आप कौन से ग्रुप में, ऑब्जेक्ट्स के कौन से ग्रुप में आप प्लेस करेंगे। आर दिस ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्या ये सारे प्लेसेस एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं।
नो. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स? क्या आपने इनके किसी भी पार्ट्स में मूवमेंट देखा है? द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग? फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, क्लॉक की हैंड्स होती है, वो सब कैसे मूव करती हैं? इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ एन आंट और अ ट्रेन? क्या आंट और ट्रेन की तरह ही है, मतलब सेम है? Let us now look at some types of motion to help us understand these differences. तो हम कुछ टाइप के मोशंस पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमें पता चलेगा ये डिफरेंसेस हम समझने में हमें इजी रहेंगे. ओके, टाइप्स ऑफ मोशन. You may have observed the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldiers in a parade, or the falling of a stone, figure 10.12. What kind of motion is this? आपने स्ट्रेट रोड पे व्हीकल चलते हुए देखे होंगे, मार्च पास सोल्जर्स के जो परेड निकलती है मार्च पास में, वो देखी होंगी. पत्थर, स्ट्रेट स्टोन जो है वो पत्थर गिरते हुए देखा होगा. तो वो कैसा मोशन है? स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग अ स्ट्रेट ट्रैक. जो स्प्रिंटर्स है 100 मीटर रेस में, वो भी क्या करते हैं? स्ट्रेट ट्रैक में करते हैं. Can you think of more such examples from your surroundings? क्या आप अपने आसपास और भी examples ले सकते हैं इससे related? In all these examples, we see that the objects move along a straight line. इसमें हमने सभी examples में क्या देखा कि सारे objects क्या कर रहे हैं? Straight line में move कर रहे हैं. तो इस motion को क्या बोलेंगे? Rectilinear motion. Activity 7. Take a stone, tie a thread to it and whirl it with your hand. Observe the motion of the stone. We see that the stone moves along a circular path. आप क्या करें, एक एक्टिविटी 7 में क्या करना है? एक पत्थर लेना है, उस पर थ्रेड बांधना है और उसे अपने हाथ से रोल करना है, फेंकना है. फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्टोन है वो कैसे जा रहा है? सर्कुलर पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट नहीं जा रहा, सर्कुलर. In this motion, the distance of the stone from your hand remains the same. इस मोशन में आपके ये जो स्टोन का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा आपके हैंड से. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. द मोशन ऑफ अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. फिगर 10.13. ये देखिए, ये जो घूम रहा है ना, फैन का ब्लेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूम के पूरा वापस यहाँ आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. ये एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का. द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इलेक्ट्रिक फैन और क्लॉक एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमते हैं, पर उसके जो ब्लेड्स होते हैं, फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक. If we mark a point anywhere on the blades of a fan or on the hands of a clock, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. इसमें ये बताया है कि अगर हम कोई एक पॉइंट मार्क करते हैं, यहाँ से बाय चांस उसने फैन रोटेट करना चालू हुआ है, तो वो उसी पॉइंट पे आके वापस रोटेट होगा, वहीं आके रोटेट होगा. इन सेम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम. इस केस में, इन सम केसेस, कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन को कुछ टाइम बाद रिपीट करते हैं. तो ऐसे टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन. टेक द स्टोन टाइड विद अ स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7. एक्टिविटी 7 में आपने जो पत्थर यूज़ किया था ना, उसको थ्रेड से, स्ट्रिंग से बांधा था, वो लें. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग ऑन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट. अभी वो जो स्ट्रिंग है वो अपने हाथ में लीजिए और लेट द स्टोन हैंग ऑन फ्रॉम इट, और अब स्टोन को हैंग कर दीजिए. दिस इज अ पेंडुलम. इसको क्या बोलेंगे? पेंडुलम. पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो.
एक साइड से उसे खींचें और दूसरे हाथ से उसे जाने दें। नाउ द पेंडुलम इज इन मोशन। तो अभी वो जो पेंडुलम है वो क्या है, मोशन में, तो इट इज़ एन पीरियोडिक मोशन। ये क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा। अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो। ट्री की जो ब्रांच है वो कैसे मूव करती है, टू एंड फ्रो मोशन में। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग। स्विंग मतलब झूले पे जो बच्चा झूला झूलता है तो उसका मोशन कैसा होता है। स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिटार। गिटार की जो स्ट्रिंग्स होती है। मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम। ड्रम के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं। तबला बीइंग प्लेड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये सभी पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स है। where an object or a part of it repeats its motion after a fixed interval of time, फिगर 10.14, जहाँ पर ऑब्जेक्ट या फिर पार्ट जो है वो कुछ टाइम के बाद एक फिक्स इंटरवल पे अपना मोशन रिपीट करते हैं। डिड यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आपने एक्टिविटी 5 में स्विंग मशीन को ऑब्जर्व किया है? You must have observed that it remains at the same location while its wheel moves a circular motion. It is also has a needle that moves up and down continuously. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो सेम लोकेशन पे रहता है जबकि व्हील जो है वो मूव करता है सर्कुलर मोशन में। इट ऑल्सो हैज़ अ निडल दैट मूव्स एंड डाउन कंटिन्यूसली। आपने ये भी देखा होगा कि एक निडल, एक सुई होती है जो ऊपर नीचे होती है, कंटिन्यूसली ऊपर नीचे होती है। एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट्स, जितना व्हील रोटेट होता है उतनी वो सुई ऊपर नीचे होती है। दिस निडल इज अंडरगोइंग अ पीरियोडिक मोशन। इस निडल को हम, ये निडल काय में आएगी, पीरियोडिक मोशन में आएगी। Have you observed closely the motion of a ball along the ground? क्या आपने ग्राउंड में बॉल के मोशन को कभी क्लोजली ध्यान से ऑब्जर्व किया है? Here the ball is rolling on the ground. यहाँ पर ग्राउंड में बॉल रोल हो रही है, rotating as well as moving forward along the ground. Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. अब वो क्या हो रही है, बॉल जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में जा रही है उसके साथ साथ वो रोटेशनल मोशन में भी जा रही है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट जाना और रोटेशनल मतलब रोटेट हो के जाना। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडरगो कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? क्या आपके पास और कोई एग्जाम्पल्स हैं जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो दो अलग अलग टाइप के मोशंस को का कॉम्बिनेशन है? We did many measurement activities and discussed some kinds of motion. हमने बहुत सारी measurement activities करी और हमने बहुत टाइप के motions डिस्कस किए। We saw that motion is a change in the position of an object. motion क्या है, ऑब्जेक्ट के चेंज इन पोजीशन है, मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करती है विथ टाइम के अकॉर्डिंग। द चेंज इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। पोजीशन का चेंज जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेजरमेंट के डिस्टेंस के ऊपर। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो मोशन इज। ये हमें क्या पता लगाने में मदद करता है कि मोशन कितना फास्ट या फिर स्लो है। द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड पे स्नेल का मूवमेंट। बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर में जाने में वो क्या कर रही है, कैसे कितना फास्ट जा रही है। रिवर फ्लोइंग, रिवर कैसे फ्लो हो रही है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग, मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी शो दैट देयर इज़ अ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस। ये सब क्या शो करते हैं कि हमारे आसपास सभी जगह मोशंस हैं। थैंक यू।